ईरान लंबे समय से कहता आया है कि यदि उस पर युद्ध थोपा गया तो वो इस अहम समुद्री रास्ते को रोकने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ अमेरिका अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाता रहा है कि इस मार्ग को बंद नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी बड़े संघर्ष की पहली आंच यही महसूस होगी, इसीलिए दोनों पक्ष अपनी अपनी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। फारस की खाड़ी में बढ़ती हलचल तब और चर्चा में आ गई जब खबर आई कि अमेरिकी जंगी बेड़ा इस इलाके की ओर बढ़ रहा है। ये कदम अपने आप में एक संदेश था कि अमेरिका क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए तैयार है, लेकिन जवाब में ईरान ने भी अपने ऐसे हथियार सामने ला दिए जिन्हें समुद्री युद्ध में बेहद खतरनाक माना जाता है। खासतौर पर एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती ने यह संकेत दिया कि अगर टकराव हुआ तो लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी। इन मिसाइलों की खासियत उनकी रफ्तार और सटीकता बताई जाती है। ठोस ईंधन से चलने वाली ये तकनीक तेजी से लॉन्च होकर लक्ष्य तक पहुंच सकती है और बड़े युद्धपोतों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि सैन्य विश्लेषक इसे क्षेत्र की शक्ति संतुलन में अहम तत्व मानते हैं। मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागे जाने की वजह से इन्हें ढूंढना और रोकना भी आसान नहीं होता, जिससे विरोधी पक्ष की चुनौती और बढ़ जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अक्सर वैश्विक अर्थव्यवस्था की नाजुक नस कहा जाता है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर कभी ये मार्ग बाधित हुआ तो तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है, बाजार अस्थिर हो सकते हैं और कई विकासशील देशों की आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। कल्पना कीजिए, ईंधन महंगा, परिवहन महंगा और रोजमर्रा की चीजें भी आम लोगों की पहुंच से दूर होती चली जाएं। रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ हथियारों का जमावड़ा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। जब एक देश अपनी ताकत खुले तौर पर दिखाता है तो उसका मकसद अक्सर विरोधी को सोचने पर मजबूर करना होता है। यही वजह है कि दोनों पक्ष सीधे टकराव से बचते हुए भी पीछे हटते नजर नहीं आते। एक तरफ सैन्य तैयारी है, दूसरी तरफ कूटनीतिक बयान, और इनके बीच पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस तनाव के बीच एक और चर्चा तेज हुई जब लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती के संकेत सामने आए। ऐसी मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं होती, बल्कि वे रणनीतिक संदेश भी देती हैं कि जरूरत पड़ने पर जवाब दूर तक जा सकता है। खबरों के बाद अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियों को और चुस्त करना शुरू कर दिया, जिससे साफ हो गया कि कोई भी पक्ष कमजोर दिखना नहीं चाहता। यही वो मोड़ है जहां हालात बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती, गलत आकलन या अचानक लिया गया फैसला बड़े संकट में बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध इरादों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से शुरू होते हैं। इसलिए जब समुद्र में युद्धपोत, आसमान में निगरानी और जमीन पर मिसाइलें एक साथ सक्रिय हों तो दुनिया का सतर्क होना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने की रणनीति है या आने वाले समय का संकेत? फिलहाल इतना जरूर दिख रहा है कि मिडिल ईस्ट का ये इलाका फिर से वैश्विक राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ लिया गया हर फैसला हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों पर भी असर डाल सकता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे कूटनीतिक चालें भी तेज हो रही हैं। पर्दे के पीछे बातचीत, चेतावनियां और रणनीतिक गठजोड़, सब कुछ एक साथ चल रहा है। दुनिया इंतजार कर रही है ये देखने के लिए कि आगे शांति का रास्ता चुना जाएगा या शक्ति का प्रदर्शन और तेज होगा। और यही हमें इस कहानी के अगले और भी खतरनाक अध्याय की तरफ ले जाता है, जहां सिर्फ समुद्री रास्ता ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का संतुलन दांव पर लग सकता है। समंदर की सतह पर सब कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन उसके नीचे और उसके पार जो खेल चल रहा है वो आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। जैसे जैसे अमेरिका की सैन्य मौजूदगी फारस की खाड़ी के करीब बढ़ने लगी, वैसे वैसे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक रणनीतिक तैनाती नहीं बल्कि ताकत का सीधा प्रदर्शन है। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक युद्धपोतों में गिने जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के इस क्षेत्र की ओर बढ़ने की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी। ये कदम अपने सहयोगियों को भरोसा देने और विरोधियों को संदेश देने, दोनों के रूप में देखा गया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये था कि ईरान भी खामोश बैठने वालों में से नहीं था। जैसे ही संकेत मिले कि बाहरी ताकतें क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं, ईरान ने अपनी समुद्री रणनीति को और आक्रामक बना दिया। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की असली ताकत पारंपरिक युद्ध में नहीं बल्कि ऐसी रणनीतियों में है जो बड़े से बड़े बेड़े को भी असहज कर दें।
तेज रफ्तार मिसाइलें, तटीय रक्षा प्रणाली, ड्रोन नेटवर्क और छोटे लेकिन घातक नौसैनिक यूनिट, ये सब मिलकर एक ऐसी परत तैयार करते हैं जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। ये रणनीति विरोधी की एंट्री को मुश्किल बनाने पर आधारित है, ताकि युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका मनोबल डगमगा जाए। इसी बीच लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को लेकर चर्चाएं और तेज हो गईं। इन हथियारों को सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जाता है। जब कोई देश इस तरह की क्षमता दिखाता है तो वो ये जताता है कि उसकी पहुंच सीमाओं से कहीं आगे तक है। यही वजह है कि हर नई तैनाती के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी तेज हो जाती है, बैठकें बढ़ जाती हैं और कूटनीतिक गतिविधियां अचानक सक्रिय हो उठती हैं। अब जरा उस संभावित तस्वीर की कल्पना कीजिए जिसे लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई जाती है। अगर किसी वजह से ये अहम समुद्री मार्ग बंद हो जाए तो क्या होगा? ऊर्जा बाजार में भूचाल आ सकता है। तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं, जिससे परिवहन, उद्योग और रोजमर्रा की जरूरतों तक सब कुछ प्रभावित होगा। जिन देशों की अर्थव्यवस्था पहले से नाजुक है, उनके लिए ये झटका और गहरा साबित हो सकता है। वैश्विक बाजार अक्सर अनिश्चितता से डरते हैं और यहाँ तो अनिश्चितता के साथ सैन्य तनाव भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस इलाके में असली लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि नियंत्रण की है। कौन रास्ता खुला रखेगा और कौन उसे रोकने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा संतुलन है जहां दोनों पक्ष अपनी सीमा जानते हुए भी पीछे हटना नहीं चाहते। एक तरफ शक्ति का प्रदर्शन जरूरी माना जाता है, तो दूसरी तरफ युद्ध से बचना भी उतना ही अहम है, क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ सैनिक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया चुका सकती है। हालात तब और पेचीदा हो जाते हैं जब क्षेत्रीय सहयोगी देशों का सवाल सामने आता है। अगर तनाव बढ़ता है तो कई देश सीधे या परोक्ष रूप से इसमें खिंच सकते हैं। सैन्य ठिकानों की सुरक्षा, समुद्री व्यापार की रक्षा और राजनीतिक दबाव, ये सभी कारक मिलकर इस संकट को बहुस्तरीय बना देते हैं। इसलिए हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है, लेकिन खतरा फिर भी पूरी तरह टला नहीं है। इतिहास बताता है कि कई बार युद्ध बंदूकों के चलने से पहले दिमागों में शुरू हो जाता है। जब लगातार तैयारी, चेतावनी और जवाबी कदम दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि भरोसे की जगह शक ने ले ली है। यही शक सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि एक गलत अनुमान घटनाओं की ऐसी श्रृंखला शुरू कर सकता है जिसे रोकना किसी के बस में ना रहे। फिर भी एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है, कूटनीति की। पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत, समझौते की कोशिशें और तनाव कम करने के प्रयास अक्सर सुर्खियों में नहीं आते, लेकिन वही असली फर्क पैदा करते हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें ये भली भांति समझती हैं कि खुला संघर्ष किसी के हित में नहीं होगा। इसलिए जहां एक ओर सेनाएं तैयार हैं, वहीं दूसरी ओर बातचीत के रास्ते भी खुले रखे जा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर दूर से देखें तो ये सिर्फ दो देशों का तनाव नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक व्यवस्था की झलक भी है। शक्ति संतुलन नए सिरे से परिभाषित हो रहा है, गठबंधन बदल रहे हैं और रणनीतियां पहले से ज्यादा जटिल होती जा रही हैं। ऐसे समय में एक छोटा सा समुद्री रास्ता भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन सकता है। तो क्या दुनिया सचमुच एक बड़े टकराव के करीब है, या ये सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है जिससे कोई वास्तविक युद्ध टल जाए? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिलहाल इतना तय है कि फारस की खाड़ी का ये इलाका आने वाले समय में भी वैश्विक नजरों का केंद्र बना रहेगा, क्योंकि यहाँ की हर लहर सिर्फ पानी नहीं, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के संकेत लेकर उठती है। अगर आपने यहाँ तक इस कहानी को सुना है तो आप समझ चुके होंगे कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय तनाव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ मामला है। अब आपकी क्या राय है? क्या हालात संभल जाएंगे या दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ रही है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अपडेट रह सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी और सच्चाई से भरी कहानी के साथ।